तो एक नए सुपर संडे के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं मगर एक सुपर हीरो फैन को जरूर फर्क पड़ता है। और इसीलिए चलो शुरुआत करते हैं मार्वल यूनिवर्स से, जिसमें हो सकता है मोबियस डेडपूल 3 में दिखे। वैसे ये स्टूडियो की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर डेडपूल 3 टाइम ट्रेवल पर बेस होने वाली है, तो कहीं न कहीं टीवी का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगा, जिसमें शायद मोबियस को असाइन किया जाएगा डेडपूल के केस पर मोबियस भाई के लिए एक ही सलाह है कि डेडपूल और वोल्वरिन से कृपया दूर रहना। इसके बाद मारिया हिल, जिसको कि सीक्रेट इन्वेजन के पहले ही एपिसोड में उड़ा दिया, वो जल्दी अपना रिटर्न करने वाली है पर एक एनिमेशन शो में, जिसका नाम ये रहा क्योंकि मुझे ये बोलना नहीं आ रहा। अब साथ में स्पाइडरमैन 4 की भी कास्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें कि इतने सारे चेहरे हमें दिखने वाले हैं, पर इस मूवी की रिलीजिंग डेट को कंफर्म नहीं किया गया है राइटर स्ट्राइक के चलते हुए। इसके बाद जोनाथन मेजर एके कैंग के रोल को लोकी सीजन 2 में कम कर दिया गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और अगर उसकी माने तो जोनाथन मेजर का केस लोकी सीरीज की मार्केटिंग के लिए काफी परेशानी बन रहा है और फिलहाल उनके केस की भी अपडेट आने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए सिर्फ उन्हें 3 एपिसोड में ही दिखाया जाएगा लोकी सीजन 2 में, जो कि यार सीजन 1 से तो ज्यादा ही है। अब इसके बाद डेयरडेविल के स्टंटमैन ने सी-हल्क की पूरी सीरीज को एक कार्टून शो बता दिया है और साथ में उन्होंने कहा कि डेयरडेविल भी एक कार्टून शो बन जाएगा, जैसे कि हमने सी-हल्क के शो में उसे देख ही लिया। उसका कहना है कि मार्वल बहुत ज्यादा सीजीआई पे डिपेंड करता है और सीजीआई अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि चीजें नकली लगे। बाकी तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या ये स्टंटमैन भाई सही है या फिर नहीं। इसके बाद स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्ल्ड के प्रोड्यूसर ने उस मूवी का असली सार बताया है। उनका कहना है कि इस मूवी के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर मास्क लगाता है तो वो एक स्पाइडरमैन है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई एनिमल, कोई भी स्पाइडरमैन बन सकता है। यार पर मुझे तो क्रिस मूवी में बताया था कि जो बंदा किसी की मदद करता है वो क्रिस है, अब ये बोल रहे जो बंदा मास्क लगाता है वो स्पाइडरमैन है। मैं किसकी सुनूं। अब साथ में क्या हमें कैप्टन मार्वल का पति जल्दी ही दिखने वाला है, क्योंकि एक फैन ने एक पोस्टर में दिखाया जिसमें कैप्टन मार्वल का प्रिंस पार्क सियोन जोन्स ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये पार्क सियोन जोन्स शायद ऐसे ही बोलते होंगे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो गाली मत देना। इसके बाद स्पाइडरवर्स 2 सारे बॉक्स ऑफिस को तोड़ चुका है, जहाँ पर इसने अभी तक 607 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। अब साथ में एक थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि शायद हो सकता है हमें जल्दी ही डॉक्टर स्ट्रेंज वापस दिखे, जहाँ पर उनके एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका रिटर्न नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है, जिसमें हो सकता है कि वो हमें फैंटास्टिक 4 के साथ दिखे। बाकी फिलहाल मुझे यही रीजन दिखता है उनका वापस आने का। इसके बाद वांडा विजन के सीजन 2 की भी कुछ अपडेट सामने आई है, जहाँ पर एलिजाबेथ ओल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये शो हमें थोड़ी अमेरिकन हॉरर स्टोरी वाली वाइब देगा, पर इसकी हर एपिसोड की कहानी कुछ अलग होगी और फिलहाल इसकी रिलीजिंग डेट की कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है और शायद नहीं आएगी जब तक राइटर स्ट्राइक चल रही है। अब अगर यहाँ पे बात करें हमारी फीमेल सुपर हीरोज की, तो मार्वल ने अभी तक 5 खतरनाक सुपर गर्ल्स को टाटा बाय बाय कर दिया है, जिसमें कि पैगी, गमोरा, ब्लैक विडो, स्कारलेट विच और अब तो मारिया हिल भी शामिल है। और यहाँ पे अब ये मत कहना कि गमोरा तो अभी जिंदा है, यार उसकी एक्ट्रेस ने स्टूडियो को ही छोड़ दिया है। पर अपने आंसू को पहुंचते हुए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीक्रेट इन्वेजन की। अभी यहाँ पे स्पॉइलर होगा कि सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 3 में ग्रेविक ने टेलोस की बेटी यानी एमिलिया क्लार्क को उड़ा दिया है, पर मुझे नहीं लगता यार वो मरेगी, क्योंकि वो जीओटी की बड़ी स्टार है और कोई भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस सिर्फ 3 एपिसोड के लिए किसी भी शो को ज्वाइन नहीं करेगी। बाकी इस पर तुम्हारा क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद फाइनली मेरी जान यानी स्पाइडर वुमन को नई कॉस्ट्यूम मिल चुकी है, जिसको कि दिखाया गया है अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 31 में। बाकी तुम बताओ कि इसमें ये कैसी लगती है। अब साथ में क्या हमें रेड हल्क कैप्टन अमेरिका 4 में दिख सकता है, क्योंकि कर्नल रॉस यानी कॉमिक्स वाले रेड हल्क कैप्टन अमेरिका 4 में भी होंगे। और जब उनसे पूछा क्या वो रेड हल्क बनेंगे मूवी में, तो उन्होंने कहा रेड हल्क आखिर है क्या। यार मार्वल वालों ये डायलॉग पुराना हो चुका है, तो इसको प्लीज चेंज कर दो। इसके साथ ही डेडपूल 3 के सेट से हमें उसकी न्यू कॉस्ट्यूम का भी फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल चुका है, जिसमें तुम मुझे बताओ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तब तक हम बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले द फ्लैश डीसी की इतिहास की सबसे खराब मूवी बन चुकी है, जिसने अभी तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि काफी कम है ऐसी मूवी के लिए जिसमें इतने सारे आर्टिस्ट शामिल हो। देखो यार इस मूवी में सब कुछ अच्छा था, बस उनकी किस्मत को छोड़कर। अब इसके साथ ही जेम्स गन ने कहा कि वो कॉमिक कॉन 2023 को ज्वाइन नहीं करेंगे और साथ में मार्वल भी इसको ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन गेस व्हाट, इस बार इंडिया कॉमिक कॉन जा रहा है अपना प्रोजेक्ट के को लेकर। इसके बाद वार्नर ब्रोस ने सुसाइड स्क्वाड एक अनाइम सीरीज को भी अनाउंस कर दिया है और साथ में इसकी कुछ पिक्चर्स को भी रिलीज किया है, तो इस पर तुम्हारा क्या सोचना है, क्या ये सीरीज टिक पाएगी। इसके साथ जेम्स गन ने बताया कि उनके नए वाले सुपरमैन की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, क्योंकि उनका मानना है कि सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी को कई बार दिखा चुके हैं, तो अब सीधा कैमरा और एक्शन होगा। ये है जेम्स गन का बढ़िया आइडिया। अब साथ में निकोलस, जिसको शायद तुमने मैड मैक्स मूवी में देखा होगा, हाँ यही बंदा। इस बंदे ने सुपरमैन और बैटमैन दोनों के लिए अपना ऑडिशन दिया था और ये भैया टॉप 3 तक पहुंच भी गए थे, पर उसके बाद ये मुंबई नहीं जा पाए, उनको घर वापस आना पड़ा। इसके बाद एक्वामैन 2 की पूरी कास्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कि ये सारे चेहरे शामिल होंगे, मगर साथ में इसमें बेन एफ्लेक एके बैटमैन
गन भी शामिल होंगे। वैसे क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेम्स गन बिल्कुल भी है। बाकी बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि पीजे एक्सप्लेन की नई वीडियो आ चुकी है तो मैं जा रहा हूँ। बाय।